ये वीडियो थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर बेस्ड है। अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, वरना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं एक बंदे को जानता था जिसका नाम था जिमी। जब भी मैं जिमी से मिलता था वो मुझे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज के बारे में बताते रहता था जिस पर वो काम कर रहा है। वो मुझे टेक से रिलेटेड नई नई चीजों के बारे में बताता रहता था। जिमी के पास में इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड एक बिजनेस आइडिया भी था जिससे वो कुछ ही दिनों में बिलियनियर भी बनने वाला था। जिमी से 10 मिनट बात करके ऐसा फील होता था जैसे मैं किसी बहुत बड़े बिलियनियर से बात कर रहा हूँ। जिमी पूरे टाइम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहता था और पूरे टाइम सक्सेस सक्सेस और सिर्फ सक्सेस की ही बातें किया करता था। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिमी सिर्फ अपने बातों से ही सक्सेसफुल था। असल जिंदगी में तो जिमी ने किसी बिजनेस को चालू करने की कभी कोशिश भी नहीं करी थी। जिमी दिन भर नेटफ्लिक्स पर नारुतो देखा करता था और रात में 2 पेग लगाकर अपने दोस्तों के साथ अपने बिलियन डॉलर्स आइडियाज के ऊपर बात किया करता था। जिमी के बहुत बड़े बड़े सपने थे, जैसे लैम्बोर्गिनी खरीदना, एक पेंट हाउस खरीदना वगैरह वगैरह, और उन सपनों की बातें वो लोगों से किया करता था। लेकिन वो सिर्फ सपने ही थे। रियलिटी में तो जिमी की एक अंडरवियर खरीदने की भी औकात नहीं थी। असल में जिमी एक इल्यूजनरी दुनिया में जी रहा था जहाँ उसे लगता था कि वो बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी है और एक दिन वो बिलियनियर बनेगा। और अपनी ये इल्यूजनरी दुनिया जिमी ने क्रिएट कर रखी थी यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखकर। हर दिन यूट्यूब पर अलग अलग तरह के मोटिवेशनल गुरु की वीडियोस देखने से जिमी के अंदर एक अलग ही लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था, जिससे जिमी को लगने लगा था कि वो एक दिन जरूर सक्सेसफुल बन जाएगा, वो भी बिना कुछ काम करे। जब लोग जिमी को मक्कार बोलते थे, ना समझ बोलते थे, तो जिमी को लगता था कि लोग उसके इंटेलिजेंस से जलते हैं, वो उसके हेटर्स है। जिमी सोचता था कि आज वो उस पर हंस रहे, कल यही लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाने आएंगे। जिमी दुनिया भर में अपना ज्ञान फैलता रहता था, लेकिन उसने खुद ने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं उखाड़ा था। जिमी अपने आप को नेक्स्ट बिल गेट्स समझता था और वो अपनी इसी इल्यूजन में अपनी जिंदगी जी रहा था। 1960 में कुछ रिसर्चर्स ने और पॉलिसी मेकर्स ने क्राइम रेट को कम करने के लिए आम लोगों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट का मेन मोटो था लोगों का सेल्फ स्टीम को बढ़ाना। लोगों की सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करने के लिए स्कूल्स में, ऑफिस में, चर्च में, अलग अलग जगह पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाने लगा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि जैसे किसी बच्चे का एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आते थे तो उस बच्चे को टीचर मोटिवेट करते थे ये कहकर कि ये तो बस एक छोटी सी एग्जाम है, इससे तुम्हारा कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा, तुम तो कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। जब वो बच्चा ये सब चीजें सुनता है तो इससे क्या होता है कि कम मार्क्स लाने के बावजूद भी बच्चे को गिल्टी फील नहीं होता है, और तो और उसका सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है और वो अपने आप को स्पेशल समझने लगता है। आज के टाइम में मोटिवेशनल स्पीकर भी हमारे साथ में यही गेम खेलते हैं। वो हमें ये बिलीव करवाते हैं कि हम बहुत ही स्पेशल है, हमारा जन्म कुछ बड़ा काम करने के लिए हुआ है। नेक्स्ट बिल गेट या नेक्स्ट जेफ बेजोस हम ही लोग बनने वाले हैं। जितने भी मोटिवेशनल गुरुज होते हैं वो जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हमें बिना किसी अचीवमेंट के ऐसा फील होने लगता है कि हमने तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। इन सब यूट्यूब मोटिवेशनल गुरुज ने मिलकर हमारी सारी जनरेशन को जिमी की तरह बना दिया है, जिससे हमारी सारी जनरेशन एक इल्यूजनरी दुनिया में जी रही है। आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स प्लान करते हैं, लेकिन रियलिटी में अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ काम वाम करते ही नहीं है, बस बातों में ही उनका स्टार्टअप चलते रहता है। आज पता नहीं कितने लोग हर दिन बिंद्रा जी, महेश्वरी जी, सोनू शर्मा जी, हिमेश मदान जी की वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि नेक्स्ट बिल गेट वही बनने वाले हैं। ऐसे लोगों को जाकर कोई बताओ यार, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से बिल गेट बन गए होते तो आज इंडिया के हर दूसरे घर में बिल गेट होता। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि एक बच्चे को स्कूल में मार्क्स कम आए थे, फिर उसके टीचर ने उसको सेल्फ स्टीम बिल्ड करने के लिए ये कहा था कि ये मार्क्स तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं, तुम तो कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। पता है, ये सुनने के बाद उस बच्चे ने पढ़ाई को सीरियसली लेना ही बंद कर दिया था और आज वो बच्चा पान ठेले पर खड़े होकर दिन भर लड़कियां ताड़ते रहता है। ऐसे ही जो हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं वो भी सेम ऐसा ही काम करती है। वो हमें मोटिवेट करती है हमारी प्रॉब्लम को एस्केप करने के लिए, वो हमें हमारी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए मोटिवेट नहीं करती है। आज की जनरेशन ने मोटिवेशनल वीडियोस देख देख कर अपने माइंड में एक इल्यूजनरी दुनिया फॉर्म कर ली है, जिसमें उन्हें लगता है कि वो एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल बन जाएंगे, उनके पास महंगी कार होंगी, महंगा घर होगा, मतलब दुनिया की सारी लग्जरी होगी। बट जितने भी लोग ऐसी इल्यूजनरी दुनिया में जी रहे हैं उनको अभी ये भी नहीं पता होता है कि अमीर बनने के लिए वो इस दुनिया में कौन सी वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं, या इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसा कौन सा काम करने वाले हैं जिससे वो अमीर बन जाएंगे। अगर तुम डिप्रेस्ड हो,
लो फील कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो यूट्यूब खोलकर मोटिवेशनल वीडियोस देखने मत बैठ जाओ, बल्कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। क्योंकि संदीप मैसवरी की वीडियो देखने से तुम्हें इंस्टेंट हैप्पीनेस तो मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हारी असल जिंदगी में जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगी। पता है, इंसान की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो अपने साथ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर लेकर आती है। तो तुम उस प्रॉब्लम में से अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर उस पर काम करने की कोशिश करो, ना कि मोटिवेशनल वीडियोस देखकर उस प्रॉब्लम को एस्केप करने की कोशिश करो। और रही बात सक्सेसफुल बनने की, तो दोस्त उसके लिए तुम्हें 12 घंटे, 14 घंटे, 20-20 घंटे सिर्फ काम काम और काम करना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हें कोई चीज सक्सेसफुल नहीं बना सकती है। क्या तुम्हें लगता है मुकेश अंबानी सुबह उठकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो देखता होगा और फिर काम पर जाता होगा? ऐसा नहीं होता होगा ना। असल में मुकेश अंबानी दिन में 14 घंटे काम करता है और उस काम से एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट होता है, और वो रिजल्ट मुकेश अंबानी को और ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो मैं तुम्हें बस एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, तुम अपने सिर्फ काम पर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा काम करो, 14 घंटे काम करो, 20 घंटे काम करो। अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो उस काम से तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और उस रिजल्ट से मोटिवेट होकर तुम और ज्यादा काम करोगे। इस वीडियो से बेसिकली मैं तुम्हें 3 चीज सिखाना चाहता हूँ। पहली ये कि प्रॉब्लम को एस्केप मत करो मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश करो, प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करो। दूसरी चीज, अपना एटीट्यूड चेंज करो। अगर तुम्हारा नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो ये मत सोचो कि ये मेरा करियर डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि ये सोचो कि मैंने कम मेहनत करी थी इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए हैं, और अपने आप में गिल्टी फील करो और अगली बार ज्यादा मेहनत करने का सोचो। और तीसरी चीज, काम करो, जितना हो सके उतना काम करो, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे, बाकी सब छोड़ दो, बस काम करो। तुम्हारा काम ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा, भले चाहे तुम्हारे पास दुनिया भरी का ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन जब तक तुम काम नहीं करोगे वो ज्ञान वेस्ट ही है।